आजकल हर न्यूज चैनल और पोर्टल पर सिर्फ एक ही शब्द की गूंज सुनाई दे रही है, जेनजेड। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जेनजेड है कौन? क्यों ये जनरेशन अपने नाम से ही अपनी अलग पहचान बना लेती है? दरअसल नेपाल में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद यह शब्द चर्चा में आया। नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने के फैसले के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और इनमें सबसे ज्यादा युवा थे जो इसी जनरेशन से आते हैं। यही वजह है कि लोग अब जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है ये जेनजेड। जेनजेड यानी जनरेशन जेड उन युवाओं को कहा जाता है जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच हुआ है, यानी इनकी उम्र फिलहाल 13 से 28 साल के बीच है। इस पीढ़ी को डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन जैसे डिजिटल युग के साथ बड़ी हुई है। ये न सिर्फ तकनीकी का इस्तेमाल करना जानते हैं बल्कि इसके जरिए अपनी आवाज़ बुलंद करना भी सीख चुके हैं। अगर हम बाकी जनरेशन्स पर नज़र डालें तो साल 1928 से 1945 के बीच पैदा हुए लोगों को साइलेंट जनरेशन कहा जाता है। इसके बाद 1946 से 1964 तक जन्मे लोग बेबी बूमर्स कहलाते हैं, जिन्होंने अपने दौर में रेडियो और टीवी जैसी नई तकनीकों को देखा। फिर आई जनरेशन एक्स यानी 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए लोग, जिन्होंने बदलावों के दौर में खुद को ढाला और कंप्यूटर के शुरुआती दौर का हिस्सा बने। इसके बाद 1981 से 1996 तक जन्मे युवाओं को मिलेनियल्स कहा गया। इन्हें क्रिएटिव जनरेशन भी माना जाता है क्योंकि ये तकनीकी और नए आइडियाज़ के बीच बड़े हुए हैं। वहीं 2013 से लेकर अब तक जन्म लेने वाले बच्चों को जनरेशन अल्फा कहा जाता है। यह पीढ़ी पूरी तरह स्मार्ट डिवाइसेस, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच पनप रही है। तो अब साफ है कि जनरेशन जेड कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी है जो अपनी सोच, अपने काम और अपनी आवाज से समाज और सत्ता दोनों को चुनौती देने की क्षमता रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद।